स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। कोर्ट में सुनवाई की संपूर्ण अपडेट और अगली डेट, साथ ही साथ कुछ अग्रिम बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के SCERT से क्या खबर है। यूपी में माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की नई भर्ती को लेकर के और KBS PRT में नॉर्मलाइजेशन से संबंधित RTI का रिप्लाई आया है। आज PCS 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से संपन्न हुआ। काफ़ी समय से ये अभ्यर्थी अपने ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के ज्वाइनिंग लेटर मिलने का इंतजार कर रहे थे। फाइनली ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। इसके पहले 20 मार्च को कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन 20 मार्च को कार्यक्रम को पोस्टपोन किया गया था 23 मार्च के लिए, आज की डेट के लिए। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आज यानी 23 मार्च से SCERT लखनऊ पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना किया जा रहा है। निवेदन किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। और इसी क्रम में DG सर, महानिदेशक सर से मुलाकात हुई है कुछ अभ्यर्थियों की, जिनका ये कहना है कि प्रदेश में बेसिक के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक संख्या अनुपात या शिक्षक छात्र संख्या अनुपात 1:28 है, यानी 30 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 28 बच्चों पर ही एक शिक्षक है। यानी कुल मिलाकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है उनकी तरफ से, उनके द्वारा जो शिक्षक छात्र संख्या अनुपात बताया गया है उसको देखते हुए। और अगर यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे जूनियर की शिक्षक भर्ती हो, बेसिक की, अगर आपको विज्ञापन नहीं देना है, भर्ती नहीं देनी है, तो फिर BTC और BEd के कोर्स क्यों करवाए जाते हैं, DLED और BEd के कोर्स हर साल टेट करवाने का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर SCERT पर प्रदर्शन पिछले 5 सालों से, अगर आप 2023 को ले लेंगे तो 5 साल धीरे धीरे हो जाएगा। कोई भी नई भर्ती न होने पर अभ्यर्थी नाराज, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती न आने से अभ्यर्थी नाराज। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने घेरा SCERT कार्यालय। प्रदेश सरकार से नाराज हैं शिक्षक अभ्यर्थी। बहुत पहले 2020 की बात है, जब सरकार ने माना था कि हमारे पास 51,112 पद हैं अविज्ञापित, और अभी तब से लेकर के अभी तक कुछ और भी रिक्त पद बढ़े होंगे। और जो जिलेवार डाटा मांगा गया था उसमें पर्याप्त संख्या में खाली पद हैं। आप देखेंगे बीच बीच में कुछ जिलों में देखेंगे BSA, अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी में उन्होंने कहा कि जो रिटायर्ड शिक्षक है वे अपनी सेवा दें। इसी तरह से आप देखेंगे और भी तरह के जो प्रोग्राम है सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं ताकि बच्चों की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बाधित ना हो। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं की जा रही है, या फिर बेसिक की शिक्षक भर्ती नहीं की जा रही है। एक अपडेट यहाँ पर और देख लीजिएगा आप सभी। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की एक भर्ती की गई थी 2013 में, जो कि प्रक्रिया बहुत लंबे समय से रुकी पड़ी थी। इसमें तमाम तरह के विवाद थे। फिर बाद में आप देखेंगे मामला कोर्ट में भी गया हुआ था, वहाँ से भी एक आदेश पारित हुआ था। भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। नई भर्ती को लेकर के भी जानकारी प्राप्त हुई है और इस नई भर्ती में पदों की संख्या अधिक रह सकती है। अभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य न होने से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं। लेकिन ये भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है, नई प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन? अब जानकारी तो यहाँ तक प्राप्त हो रही है कि अध्याचन जल्द ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे रिक्त पदों का, और उसके बाद शासन से निर्देश होते ही, शासन से हरी झंडी मिलते ही नए विज्ञापन को लेकर के जल्द ही नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। एक अपडेट यहाँ पर और देख लीजिए। KBS PRT में नॉर्मलाइजेशन से संबंधित RTI का रिप्लाई आया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ एक्शन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, रिप्लाई देखेंगे यहाँ पर 1 and 2 क्वेरीज क्लैरिफिकेशन सजेशन आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 2F ऑफ RTA Act 2005. However, as informed by recruiting agency, the provision of normalization will be applicable to the PRT exam. यानी नॉर्मलाइजेशन अप्लीकेबल है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा PRT में। फर्दर कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट KBS वेबसाइट रेगुलरली with regard to downloading the admit card for written test interview, CPT and other updates etc. आगे देखिए साथियों, कोर्ट नंबर 36 में एक केस लगा हुआ था इनवैलिड रिजल्ट वालों का 16-18 का, और आप देखेंगे इसमें जो मामला है सीरियल नंबर 1 पर सुना जाना था, माफी चाहूँगा सीरियल नंबर 25 पर लगा हुआ था कोर्ट नंबर 36 में, जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में 16-18 का।
और इसी के साथ टैग हुआ था 15,944। जबकि कोर्ट नंबर 34 में जस्टिस अजीत कुमार सर की बेंच में एडिशनल में सीरियल नंबर 1 पर मैनेजमेंट वाले केस के साथ भी 15,944 को टैग किया गया था। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैनेजमेंट वाला केस 18,547, इसी के साथ में 15,944 यहाँ पर भी टैग हुआ था। मतलब 15,944 दो जगह टैग हो गया था। एक तो कोर्ट नंबर 36 में 1618 के साथ में, और दूसरा आपका कोर्ट नंबर 34 में 18,547 के साथ में। दो जगह केस टैग होने की वजह से 15,944 पर सुनवाई नहीं हो पाई। दूसरी चीज़ ये है कि 15,944 वाला मामला इनवैलिड रिजल्ट वाला है और 1618 का भी मामला इनवैलिड रिजल्ट का है। जबकि 18,547 ये मामला है भर्ती प्रोसेस को करने को लेकर के मैनेजमेंट के द्वारा ये केस किया गया है, जिसमें सीएससी के द्वारा ये बता दिया गया था कि 15,944 में स्टे है। अच्छा, एक चीज़ आप सभी ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल परेशान करने वाली हैं कि जब एक बार 15,944 में पीएनपी सचिव सर के द्वारा स्टे वैकेशन फाइल कर दिया गया था अपने सीएससी के द्वारा, स्टे वैकेंट भी हो गया था, हट गया था 19 जनवरी के कोर्ट ऑर्डर में। फिर दोबारा से 14 फरवरी को एक एप्लीकेशन दिया गया था पीएनपी सचिव सर के द्वारा स्टे की को लेकर के कि स्टे वाला जो ऑर्डर एक्सटेंड हो रहा था वो एक्सटेंड हुआ नहीं है, उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। दोबारा से जज साहब ने वो स्टे ऑर्डर एक्सटेंड कर दिया गया था। उसके पहले भर्ती प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन भर्ती प्रोसेस को शुरू नहीं किया गया। और उसके बाद जब 18,547 वाले में जहाँ पर 45 डेज का काउंटर लगा हुआ था, जिसमें आयोग को, जिसमें विभाग को भर्ती करनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया वहाँ पर कि 15,944 का जो कोर्ट ऑर्डर है उसको दिखा दिया कि इसकी वजह से भर्ती में स्टे लगा हुआ है, जिस वजह से हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर समझ से परे हैं कि आखिर इसमें चल क्या रहा है भर्ती में, शासन की क्या मंशा है, अधिकारी क्या चाहते हैं। धरना दे लीजिए आप शांतिपूर्वक तरीके से, चाहे कितना भी कोशिश प्रयास कर लिया जाए, भर्ती जस की तस पड़ी है। हर डेट पे उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है, ना तो सुनवाई हो पाती है। इस बार मामला ऊपर लगा हुआ था, 20 मार्च को भी डेट लगी हुई थी, 20 मार्च को भी कुछ नहीं हुआ। 22 मार्च को डेट लगी थी, कोर्ट नंबर 36 में केस पास ओवर हुआ था, बट केस टेकअप हुआ था क्योंकि फ्रेश सप्लीमेंट्री में लगा था, तो फ्रेश में मामला केस टेकअप करना होता है। उसका कोर्ट ऑर्डर भी जारी किया गया है। उसमें पिटिशनर की अधिवक्ता की अपील पर 4 वीक्स के बाद की डेट लगा दी गई है। स्टे उसमें है, लेकिन अगर सुनवाई होती है तो उसके पहले भी स्टे हट सकता है सुनवाई करा करके। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि 4 वीक्स के बाद ही सुनवाई हो पाएगी 15,944 में, जो कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है कल की सुनवाई का, ये वाला कोर्ट ऑर्डर। और जो स्टे ऑर्डर एक्सटेंड किया गया है इंटरिम रिलीफ, वो अभी भी इंटरिम ऑर्डर को एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट डेट के लिए। तो फिलहाल में 28 मार्च को सुनवाई होनी है इनवैलिड के सेम मैटर 1618 का, जिसमें गोला भरना था, अंग्रेजी का गोला भर दिया गया गलती से एसएसटी का गोला मिटाया गया, वापस से इंग्लिश वाला गोला भरा गया। सेम मैटर इसमें भी है, 15,944 वाले में भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई लीडिंग पिटीशन, मान लीजिए 1618 यहाँ पे लीडिंग पिटीशन बना दिया गया, 15,944 को इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि 15,944 में सुनवाई नहीं होगी। जब 1618 पर सुनवाई होगी, 15,944 के भी अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे, सीएससी दोनों में रहेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। अगर सरकार की मंशा होगी, अगर अधिकारियों की मंशा होगी, स्टे को हटवा लिया जाएगा भर्ती प्रोसेस शुरू करने के लिए। और इस 4 वीक से कोई मतलब नहीं है, अगर चाहेंगे तो 28 मार्च को ही सुनवाई करा ली जाएगी। अगर स्टे हट गया तो फिर अगली डेट पर क्या है, डेट अगर लगती भी है तो स्टे हटा हुआ रहेगा, सुनवाई फिर अगली डेट पर होगी। स्टे हटने से मतलब है कुल मिला करके। अब यहाँ पर देखिए, जो याची पक्ष है वो तो यही चाहेंगे कि जब तक हमारा रिजल्ट ना घोषित हो, पहले हमारा रिजल्ट आया था, बाद में हमारा रिजल्ट आया नहीं, तो जब तक हमारा रिजल्ट घोषित ना हो तब तक भर्ती प्रोसेस आगे न बढ़ाया जाए, वो तो यही चाहेंगे। ठीक है, उनसे अगर आप बात करेंगे तो यही चाहेंगे। आगे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, हालांकि इसके पहले कोशिश किया गया था, लेकिन दोबारा से एक बार जनता दर्शन कार्यक्रम, अभी देखिए नवरात्र का पर्व चल रहा है, पावन पर्व चल रहा है नवरात्र का, इसमें अष्टमी, नवमी, दशमी, इस तरह से 2-3 दिन 4 दिन मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में रहते हैं। तो इसी दौरान मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया रुकी पड़ी है, या फिर जो भी कोर्ट वाला केस वाला प्रकरण है, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जनता दर्शन गोरखपुर में जा करके ज्ञापन देने का प्रयास जरूर करना चाहिए। जो भी गोरखपुर के व आसपास के ज़िले के, जैसे आपका सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर है, बस्ती है, देवरिया है, जो आसपास के सटे हुए ज़िले हैं, तो इन जिलों के अभ्यर्थी एक बार एकजुट होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे करके एक बार जरूर यहाँ पर निवेदन करना चाहिए
क्योंकि अगर इसी तरह से डेट लगता रहा, अभी 20 मार्च की डेट लगी, 22 मार्च की डेट लगी, 28 मार्च की डेट लगी, आगे भी डेट लगते रहेंगे, फिर अप्रैल मई निकाय चुनाव में, उसके आगे भी गर्मियों की छुट्टियाँ, कोर्ट की भी छुट्टियाँ रहेंगी समर में, आप सभी जानते हैं। तो फिर उसके बाद सीधे सीधे जुलाई में सुनवाई होगी, फिर पता नहीं भर्ती आगे कब तक पूरी हो। तो एक मेरा विनम्र निवेदन है साथियों, और सबको मिल करके यहाँ पर देखिए, ये नहीं होना चाहिए कि हमने प्रयास किया उन्होंने नहीं किया, सब लोगों ने प्रयास किया। और थोड़ी सी जो भी हमसे कमियाँ हो रही हैं, जो चीज़ें समझने में, उसको भी स्वीकार करना होगा और उसको नए सिरे से बार बार प्रयास करना होगा, ताकि ये भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। बाकी आप सभी चीज़ों को भली भांति समझते हैं किस तरह से प्रयास करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक हमारी तरफ से ये निवेदन था। और आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो। जिस तरह से अभी तक की चीज़ें देखने को मिली है, कुछ भी संतोषजनक नहीं, ना ही पहले से कोई भी उम्मीद की जा सकती है कि क्या होने वाला है आगे। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे की जो भी अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।